नमस्कार, आप सभी का युवारन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इसे महत्वपूर्ण आसन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसके नियमित प्रैक्टिस करने से कब्जियत, एसिडिटी, पित्त, ये सारी गैस्ट्रिक समस्या को सरलता से दूर किया जा सकता है। और इसके साथ साथ पीसीएस, पीसीओडी या मासिक की अनियमितता या वंध्यत्व की समस्या को सरलता से दूर करने वाला ये महत्वपूर्ण आसन और अपने फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए, अपने श्वसन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी उतना ही ज़्यादा कारगर ये आसन। इसके साथ साथ वैसे देखा जाए तो ये आसन ज़्यादातर थायराइड की समस्या के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप नियमित उष्ट्रासन की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका थायराइड ग्लैंड फिर से कार्यरत होगी और आपकी नर्वस सिस्टम भी उतनी ही सरलता से एक्टिवेट बनी रहेगी। तो ये आसन हमारी नाभि के लिए, नाभि के सभी ऑर्गन्स के लिए और अपने लंग्स के लिए, अपने हृदय के लिए, अपने थायराइड ग्लैंड्स के लिए, अपने स्वर पेटी के लिए, अपने नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और इससे देखा जाए तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को बहुत ही ज़्यादा लचीली और मजबूत रखने के लिए भी ये आसन अति लाभदायक रहेगा। आज जिस आसन की हम बात कर रहे, ये आसन का नाम है पूर्ण उष्ट्रासना, जिसके 4 स्टेप में हम प्रैक्टिस करेंगे। ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने स्पाइनल को, अपने थाई मसल्स को पूरी तरह से हम तैयार कर लेंगे और लास्ट में हम पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। लेकिन जब हम पूर्ण उष्ट्रासन करते तब उसकी कुछ मर्यादा को भी हमको ध्यान में रखकर इसका प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, साइडिका मसल्स का दर्द, हर्निया की समस्या, गर्दन का दर्द, तब इसका प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप पीरियड में है या फिर प्रेग्नेंट अवस्था में या फिर हृदय की किसी भी प्रकार की बड़ी बीमारी या पेट का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन करवाए है, तब भी इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। जब आप उष्ट्रासन की प्रैक्टिस करते तब आपको अपनी कमर की अवस्था को, अपनी उम्र को, अपने शरीर की पूरी स्थिति को ध्यान में रखकर ग्रेजुअली इसका प्रैक्टिस करनी है। जितना आपसे मूवमेंट शुरुआत में हो पा रही, उतनी ही मूवमेंट को आप फॉलो कीजिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब आपसे नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर आपको रुक जाना है और ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करते करते अपने आप को पूरी तरह से पूर्ण उष्ट्रासन के लिए तैयार कर लेना है और पूर्ण उष्ट्रासन करना है। तो आइए हम ग्रेजुअली 1 बाय 1 4 स्टेप को फॉलो करते हैं और लास्ट में हम पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले वज्रासन लगा दीजिए। अपने स्पाइनल को हमको पूरी तरह से तैयार कर लेनी है, घुटनों को तैयार कर लेना है और पैर को, कमर को, पेट को, सभी अंगों को पूरी तरह से तैयार कर लेना है। इस तरह से शरीर ऊपर उठाइए, फिर नीचे रखिए। 1 2 3, इस तरह से 5 बार प्रैक्टिस दोहराइए। 4 5, रिलैक्स। फिर वापस वज्रासन में आ जाइए। अब अपने राइट लेग आगे लाइए, लेफ्ट लेग बैक साइड ले जाइए, पैर को इस तरह से थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए। फिर अपना शरीर आगे 1, वापस ऊपर उठाइए कमर में से। यहाँ से लोअर बैक में, मिडल बैक में इफेक्ट मिलनी चाहिए। 2 3 4 5। उसके बाद अपने पैर को घुटनों में से मोड़कर हाथ से इस तरह से पैर को पकड़ लीजिए और अपने एडी को हिप्स के साथ टच करवाइए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। अब पैर नीचे। उसके बाद अपने पैर की पोजीशन को बदल दीजिए। पैर चेंज, दोनों हाथ साइड में। 1, पूरी कमर में खिंचाव मिलना चाहिए। 2, पैर के ऊपर हल्का सा खिंचाव। 3 4 5, फिर अपने पैर घुटनों में से मोड़ दीजिए और हाथ से पैर को पकड़कर 1 2 3 4 5, रिलैक्स, आराम से। उसके बाद एक बार पलाठी लगाकर शरीर आगे झुका दीजिए। अब अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। एक पैर आगे, एक पैर इस तरह से बैक साइड रखिए और पैर को इस तरह से रख दीजिए।
आगे के पैर थोड़ा सा दूर और धीरे धीरे शरीर बैक साइड ऊपर उठाए और हाथ नीचे ले जाइए। इस तरह से शरीर आगे खींचिए, फिर आगे पीछे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अब अपने पैर चेंज कीजिए। वन 2 3 4 5। फिर वज्रासन में आ जाइए। घुटनों पर खड़े हो जाइए, दोनों पैर को इस तरह से रख दीजिए, थोड़ा सा दूर, हाथ इस तरह से पैर क्यों, एक दोनों हाथ से पकड़ ली। 1 2 3। फिर एक स्टेप नीचे लाइए हाथ। 1 2 3 और एक स्टेप नीचे लाइए। 1 2 3 और एक स्टेप नीचे लाइए। 1 2 3। अब ग्रेजुअली धीरे धीरे वापस आकर पैर जोड़ दीजिए। एक बार अपने शरीर आगे झुका दिए। फिर स्टैंड को साइड में रख दीजिए। अब हमारा शरीर पूरी तरह से तैयार हो चुका है पूर्ण उष्ट्रासन के लिए। वज्रासन में आ जाइए। अब पूरी तरह से तैयार होने के बाद अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए और अपने दोनों हाथ कमर के ऊपर लगाकर धीरे धीरे एक हाथ बैक साइड, दूसरा हाथ बैक साइड। अब धीरे धीरे अपने मस्तिष्क नीचे लाइए। फिर अपने शरीर आगे झुका दीजिए। अब नॉर्मल अवस्था में आ जाइए। इस तरह से नियमित 4 स्टेप को फॉलो करते हुए पूर्ण उष्ट्रासन की आप प्रैक्टिस कीजिए और ग्रेजुअली जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे पूर्ण उष्ट्रासन होने लग जाएंगे और पूर्ण उष्ट्रासन के जितने सारे लाभ है वो आप प्राप्त कर पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त और लचीला बना सकेंगे। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका खूब खूब आभार। जय हिंद, जय भारत।